प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक सनशाइन के यूनिट 2 की पोयम ए ब्लाइंड चाइल्ड स्पीक्स पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आज हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। The title of the poem is A Blind Child Speaks. Blind का मतलब होता है अंधा या दृष्टिहीन, जो देख नहीं सकता। Child का मतलब बच्चा और speaks मतलब कहता है। तो एक दृष्टिहीन बच्चा कहता है। पोयम को पढ़ने के पहले हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। Do you know? क्या आप जानते हैं? Some people can recognize का मतलब पहचानना, other people दूसरे लोगों को through their touch and smell। कुछ इंसान दूसरे इंसान को छूकर या गंध के माध्यम से पहचानते हैं। Have you ever seen such people? क्या आप किसी ऐसे इंसान को देखे हैं या किसी ऐसे इंसान से मिले हैं? How do you think they do it? आप क्या सोचते हैं कि वे ऐसा कैसा कर पाते हैं? Read to know what a boy thinks about it। एक लड़का इन सब के बारे में क्या सोचता है, यह जानने के लिए पढ़ें। हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं कि एक दृष्टिहीन बच्चा, एक बच्चा जो देख नहीं सकता, वह क्या सोचता है। रीड एंड इंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। तो फर्स्ट स्टेंजा है, आई मे नॉट सी द वे यू डू विथ आईज सो ब्राइट एंड क्विक, बट आई नो वेयर फ्लावर्स अबाउंड एंड वेयर द ग्रास ग्रोज थिक। आई मे नॉट सी द वे यू डू, बच्चा कहता है हो सकता है कि मैं आपके तरीके से न देख सकूं। With eyes so bright and quick। Bright का मतलब चमकदार और quick का मतलब तेज या तुरंत। तो जिस तरह आप अपनी चमकदार और तेज आंखों के द्वारा देख सकते हैं, हो सकता है कि मैं उस तरीके से न देख सकूं। But I know, लेकिन मुझे पता है। Where flowers abound, bound का मतलब बहुत होना या काफी होना। लेकिन मुझे पता है, मैं जानता हूं कि कहां पर फूल ज्यादा खिले हैं। एंड वेयर द ग्रास ग्रोज थिक, ग्रास का मतलब घास और थिक का मतलब मोटी। और कहां पर घास ज्यादा घनी है, मतलब जहां घास बहुत ज्यादा है, वह जगह मुझे पता है। सेकेंड स्टेंजा, आई नो इफ यू आर काइंड ए लिटिल एंड आई नो इफ यू आर tall, oh, I can see so many things you may not see at all। I know, मैं जानता हूं। If you are kind a little, क्या आप थोड़े छोटे हैं। And I know if you are tall, और मैं जानता हूं कि अगर आप लंबे हैं। मतलब मैं देख नहीं सकता, फिर भी मुझे पता है कि आप लंबे हैं या आप नाटे हैं। ओ I can see so many things, ओ मैं देख सकता हूं कितनी सारी चीजें। You may not see at all, जो आप बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। जैसे कि मैं बिना देखे बता सकता हूं कि यह केक की स्मेल है और किस तरह का केक है। इसी तरह मैं खिड़की से आती हवा को महसूस कर सकता हूं। मैं प्रकृति का आनंद ले सकता हूं। मतलब मैं बहुत सारी ऐसी चीजों को देख सकता हूं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। थर्ड स्टेंजा, आई यूज माई ईयर्स एंड हैंड्स फॉर आईज एंड मेक देम सी फॉर मी। आई लिसन हार्ड एंड जेंटली टच एंड दस इट इज आई सी। आई यूज माई ईयर्स, ईयर का मतलब कान। मैं अपने कानों का उपयोग करता हूं। एंड हैंड्स और हाथों का फॉर आईज, आंखों की जगह पर। तो मैं अपने कानों और हाथों को आंखों की जगह उपयोग करता हूं
and make them see for me. और इस तरह से मैं देखता हूँ. I listen hard. मैं ध्यान से सुनता हूँ. And gently touch. Gently का मतलब धीरे से, प्यार से. And thus it is I see. और इस प्रकार मैं देखता हूँ. मतलब मैं किसी भी आवाज को ध्यान से सुनता हूँ और किसी भी चीज को धीरे से छू कर देखता हूँ और इस प्रकार मैं देख सकता हूँ. मतलब मैं चीजों के बारे में जान जाता हूँ. लास्ट स्टेंजा. God must have a reason for making me like this. Perhaps he meant for me to see what other people miss. इतना होने के बावजूद भी वह बच्चा भगवान से शिकायत नहीं करता है, बल्कि वह भगवान को धन्यवाद देता है कि गॉड मस्ट हैव ए रीजन. रीजन का मतलब कारण. भगवान के पास जरूर कोई कारण होगा फॉर मेकिंग मी लाइक दिस. मुझे इस तरह बनाने के पीछे. परहैप्स शायद. ही मेंट फॉर मी टू सी. वह चाहते थे कि मैं वह सब देख पाऊं, महसूस कर पाऊं. What other people miss. जो दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं या दूसरे लोग महसूस नहीं कर पाते हैं. जैसे कि वह बच्चा किताबों को छू कर पढ़ सकता है, वह बच्चा धूप का आनंद लेता है, प्रकृति का आनंद लेता है और उन सब चीजों को महसूस करता है जो कि दूसरे लोग, मतलब जिनके पास आंखें हैं, वे देख नहीं पाते हैं. बच्चों, आप लोगों ने देखा है कि जो बच्चे ब्लाइंड हैं, मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते, वे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वे बच्चे भी किताबें पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और वे अपने हाथों से छू कर किताबें पढ़ते हैं. उनकी किताबें जो है वो ब्रेल लिपि में लिखी होती है, जिसमें इस तरह से उभरे हुए बिंदु होते हैं और वे टच करके किताबों को पढ़ सकते हैं. मतलब बिना देखे भी वे बिल्कुल एक सामान्य बच्चे की तरह सारे कामों को कर सकते हैं. तो इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे वो ब्लाइंड बच्चा शिकायत नहीं करता है परंतु भगवान को धन्यवाद देता है, इसी तरह यह कविता हमें सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, ना कि हमारे पास जो नहीं है उसका रोना लेकर बैठ जाना चाहिए, उसके लिए दुखी होना चाहिए. तो मुझे उम्मीद है कि यह कविता आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोग भी इसी तरह से आपके पास जो भी चीजें उपलब्ध हैं उनमें खुश रहिएगा, संतुष्ट रहिएगा. मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को जानेंगे. तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू.